हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद होम में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हिंदी के एक नई टॉपिक के साथ आज मैं आपके सामने आया हूँ। तो हिंदी का नया टॉपिक है आपका परिपत्र। जो पत्र लेखन हमारा चल रहा है, तो उसमें परिपत्र एक आपका नया टॉपिक है, जिसे अंग्रेजी में सर्कुलर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, परिपत्र किसे कहते हैं और परिपत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो परिपत्र क्या है? जिस पत्र के साथ कोई एक सूचना, निर्देश या अनुदेश एक साथ ही अनेक विभागों, मंत्रालयों, कार्यालयों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों तक भेजी जाती है, उसे परिपत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, परिपत्र सिंपली क्या है? यानी कि एक सूचना, कि कोई एक सूचना है या कोई एक निर्देश है या कोई एक अनुदेश है, जिसको एक साथ अनेक विभागों में, मंत्रालयों में, कार्यालयों में, अधिकारियों तथा कर्मचारियों तक भेजा जाता है, उसे ही हम परिपत्र कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं। सर्कुलर जारी होता है, आपने सुना भी होगा कई बार। दूसरा, वर्तमान में शासन की कार्यप्रणाली में परिपत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा, शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप, विज्ञप्ति आदि कोई भी परिपत्र का रूप ले सकती है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप, विज्ञप्ति आदि कोई भी परिपत्र का रूप ले सकती है। ये हजारों की संख्या में प्रकाशित किए जाते हैं। हजारों की संख्या में, ध्यान देने बात है, हजारों की संख्या में प्रकाशित किए जाते हैं। तो फ्रेंड, जानते हैं परिपत्र की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो परिपत्र की विशेषताओं की हम बात करें तो पहली विशेषता है, परिपत्र में अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह औपचारिक भाषा शैली में होता है। ठीक है। तीसरा, पत्र के प्रारंभ में अभिवादन सूचक शब्द तथा अंत में या समापन में समापन सूचक शब्द का प्रयोग या स्वनिर्देश शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं होता, यानी पत्र के प्रारंभ में अभिवादन सूचक का शब्द का प्रयोग नहीं होता है, अंत में या समापन में समापन सूचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, स्वनिर्देश शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, इसमें अधिकांशतः कार्यालय ज्ञाप एवं अन्य ज्ञापन परिपत्र का रूप ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, जो अधिकांश तो यानी कि जो 100% में से अधिकांश 80% कार्यालय ज्ञाप एवं अन्य ज्ञापन परिपत्र का रूप ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले पॉइंट्स में हम आपके साथ। देखिए, पांचवा जो पॉइंट है इसका फ्रेंड्स, जिनको यह परिपत्र भेजा जाता है उनका पदनाम एवं शासकीय पता अंत में बाईं ओर लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, दाईं ओर नहीं, बाईं ओर। जिनको ये जो परिपत्र भेजा जाता है उनका पदनाम एवं शासकीय पता यानी कि अंत में बाईं ओर लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे परिपत्र का जो प्रारूप है वो कैसा है, परिपत्र का जो प्रारूप होता है वो कैसा होता है। देखिए, तो ध्यान दीजिए, इधर परिपत्र का प्रारूप मैंने आपको ये बना दिया है। देखिए, आप ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर देखो बीचों बीच में उत्तराखंड शासन, फिर विभाग, फिर संख्या, फिर दिनांक, परिपत्र आ गया। ठीक है। विषय यदि आवश्यक हो तभी, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है विषय आप लिखें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखिए, आपने लिखना प्रारंभ किया यहाँ से। ठीक है, आपने लिखना प्रारंभ किया, ये लिखा पहला पैरा, उसको दूसरे पैरे से आपकी नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है। अगर तीसरा पैरा आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। फिर आपका देखिए, इस साइड आपका दाएं साइड हस्ताक्षर, नाम, पदनाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, जिसको आप परिपत्र भेज रहे हैं, सेवा में नाम एवं शासकीय पता, जिसको भेजा जा रहा है यहाँ पर आ जाएगा, सेवा में नाम और शासकीय पता। देखिए, संख्या, तद दिनांक, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, 1 2 3 ऐसा आ जाएगा। और आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका यानी परिपत्र का प्रारूप। परिपत्र के प्रारूप के बाद हम चलते हैं इसके एक प्रश्न में, कि एक प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उसका उत्तर हम लिखेंगे। ठीक है। तो प्रश्न क्या है? उत्तराखंड प्रदेश में स्थित चावल मिलों से चावल लेवी का अर्थ होता है फ्रेंड्स कानूनी तौर पर शुल्क की मांग, ठीक है, उठाने की व्यवस्था करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को एक परिपत्र प्रेषित करें। जो उत्तराखंड राज्य में जितने भी जनपद हैं उसमें उनके हर एक जनपद का अपना एक जिलाधिकारी होता है, तो उस समस्त जिलाधिकारियों को एक परिपत्र यानी सर्कुलर प्रेषित करें। मैंने आपको पहले बताया कि सर्कुलर जो है एक साथ जो है कई लोगों को भेजा जाता है, यानी एक निर्देश है ना, एक आदेश है ना, एक सूचना, यानी कई लोगों को एक साथ भेजा जाता है। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है। तो उत्तराखंड प्रदेश में स्थित चावल मिलों से चावल लेवी उठाने की व्यवस्था करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को एक परिपत्र प्रेषित करें। आप कैसे करेंगे? देखिए, प्रारूप मैंने आपको बता दिया था, उत्तराखंड शासन विभाग सचिवालय, संख्या 5, दिनांक 20/2016, आप यहाँ पर 2020 लिख सकते हैं। परिपत्र, देखिए परिपत्र क्या है? मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखंड प्रदेश में स्थित चावल मिलों से चावल लेवी उठाने की व्यवस्था करें, ठीक है, ताकि सरकार को नियमानुसार भंडारण प्राप्त हो सके। ठीक है। हस्ताक्षर आ जाएगा,
क ख ग सचिव, ठीक है। अब उसके बाद जिसको भेजा जा रहा है यहाँ पर आ जाएगा शिवा में, किसको भेजा जा रहा है ये डीएम साहब को, समस्त जिलाधिकारियों को, समस्त जिलाधिकारी उधम सिंह न उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद देखिए संख्या तदिनांक पड़ जाएगा, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित 1 2 3, जैसे दूसरे में निदेशक मंडी परिषद, चौथे में गार्ड, तीसरे में गार्ड फाइल आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आज्ञा से हस्ताक्षर यो बोरो उप सचिव, ठीक है। तो यहाँ ऊपर सचिव था और नीचे उप सचिव। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये उत्तराखंड का ये एक लेटर भी आपको मैंने दिखा दिया परिपत्र का। तो आज हमने जाना कि परिपत्र क्या है और परिपत्र की विशेषताएं क्या होती है, परिपत्र का प्रारूप क्या होता है, और एक परिपत्र हमने लिख के देख भी लिया। तो फ्रेंड्स आपको ये परिपत्र समझ में आया होगा। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड बेल की घंटी बजाइएगा और कमेंट्स भी लिखिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।